ये चैप्टर क्लास 7 से लिया गया है एंड चैप्टर नंबर 7 विच इज़ द नेम इज़ वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। इस लेक्चर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। सो इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का? वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। वेदर और क्लाइमेट का हमारी डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइंस क्या क्या डिटरमाइन करते हैं कि द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, कि हम किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो किस टाइप की क्लोथ पहन रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज़, कि हम किस व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। टाइप्स ऑफ फूड वी ग्रो एंड ईट एक्सेट्रा। सो हम किस तरीके की फसल वहाँ लगा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं उस वेदर और क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से रहना है, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट और वेदर को तो हम नहीं बदल सकते, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेदर, अब वेदर क्या होता है कि the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place। यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन की जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कि टेम्परेचर कैसा होगा वहाँ का, ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, रेनफॉल कितनी होती है एंड विंड स्पीड क्या है। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं इसके अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वेदर में आपको याद रखना है कि दिन प्रतिदिन, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड विंड स्पीड एक्सेट्रा। द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे, कि वेदर जो होता है किसी भी जगह का वो चेंज होता रहता है। समटाइम्स इट इज़ मोर वार्म, मोर ह्यूमिड, मोर क्लाउडी और मोर विंडी, कि कहीं पर वार्म हो सकता है, कभी ह्यूमिड हो सकता है, कभी क्लाउडी एंड विंडी हो सकता है, ठीक है। कभी ज़्यादा हवा चलेगी, कभी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, कभी ज़्यादा गर्म लगेगा आपको, है ना, कभी आसमान में बहुत ज़्यादा बादल होंगे। सो समटाइम्स इट इज़ लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी एंड लेस विंडी। इट मे रेन फॉर an hour in the morning and then become sunny and clear right after that। यानी कि सुबह देखेंगे आप तो बारिश हो रही है, कभी देखेंगे कि एकदम सनी डे हो गया दिन में, और रात के समय सब कुछ क्लियर हो गया, आसमान एकदम साफ। तो ये जो है ये कंडीशन है डे टू डे की, है ना। मेटेरोलॉजी क्या होती है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रोडिक्शन। यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, डे टू डे की जो भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड का जो डेटा होता है उसे कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वेदर की प्रिडिक्शन करता है कि आज दिन कैसा रहेगा, आज का टेम्परेचर कैसा हो सकता है ना। द मेट्रोलॉजी क्या होती है? द मेट्रोलॉजी इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर की साइंटिफिक स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। अ मेट्रोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि वेदर की स्टडी करता है। वेदर एक्सपर्ट्स यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम अर्थ स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स टू प्रिडिक्ट द वेदर। यानी कि हमारे अर्थ के बाहर जितनी सैटेलाइट्स हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं कि किस टाइप का वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। वो डेटा कहाँ पर आता है? अर्थ स्टेशंस पे। ओके, यहाँ पर क्या है कि अ वेदर रिपोर्ट ऑफ 7 डेज, एक पर्टिकुलर प्लेस, सपोज हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की वेदर रिपोर्ट आपको बनानी है 7 डेज़ की। सपोज मंडे है तो मंडे को टेम्परेचर क्या रहा होगा, ट्यूसडे को कितना होगा, वेंसडे को कितना होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये आप न्यूज़पेपर के थ्रू बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर आपको मेंशन होता है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ अवर एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग एवरी डे। इससे हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है हमारी एटमॉस्फेयर का वो चेंज होता रहता है एवरी डे, है ना। चेंजेस इन वेदर,
वेदर में कैसे चेंजेस होंगे और कैसे पता लगाओगे? द वेदर इज़ जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। किन्हीं भी 2 दिन का टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेदर ओवर वीक्स एंड मंथ्स। मंथ्स और वीक्स के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज कॉज्ड बाय द सन, यानी कि सन की पोजिशन के अकॉर्डिंग ही जो है चेंजेस आते हैं वेदर में, ठीक है। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आप वेदर रिपोर्ट देखते ही कि आज का टेम्परेचर इस तरीके से होगा, बारिश के आसार है कि नहीं है ना, क्लाउडी रहेगा कि नहीं। सो रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर अ वीक। आप ये एक्टिविटी अपने खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 7 days की डेट लिखनी है, सपोज आज से ही लिखनी है। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी परसेंटेज में रहेगी, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी और रेनफॉल कितनी हो सकती है, ठीक है। इन 7 days की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज हम अपनी बॉडी की बात करें कि हमारी बॉडी कितनी कोल्ड है कितनी हॉट है, उसको डिग्री में ही मेज़र करते हैं ना हम, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितना डिग्री में वो हॉट है, कितना डिग्री में वो कोल्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून एट द अर्थ गेट हीटेड बाय द सन। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होगा? जब सन हमारे जस्ट हमारे ऊपर होगा। एट नाइट as the sun rays do not fall at that place, it cools down thereby bringing down the temperature। रात के समय जब सन रेज नहीं होंगी तो टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। एंड मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कब रहता है? जब सुबह होती है, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। स्पेशली थर्मोमीटर आर यूज्ड आर कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसे मैक्सिमम थर्मोमीटर एंड मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं, जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसी को ही क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन। अ डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड साइक्रोमीटर और hygrometer. You can remember hygrometer, okay. So humidity is also measured using remotely placed satellites। satellites के थ्रू ही हम humidity को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। रेन, रेन क्या होती है? आप सबको पता है, बारिश जब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन होती है अर्थ पे, है ना। सो द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चेंजेस ऑफ रेन, यानी कि जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में तो हम कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है ना। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रेन होने के। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। सो रेन गेज, इसको गॉज बोलते हैं, कोई गैस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेनफॉल की जो मतलब रेनफॉल के अमाउंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फिनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। सो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके टॉप पर एक फनल लगा रहता है जहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है। इन इंडिया रेन इज़ मेनली ब्रॉट बाय 2 kinds ऑफ ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स, यानी कि लेडन यानी लदा हुआ होता है एक्चुअल में, यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। सो इंडिया रेन इज़ मेनली ब्रॉट बाय 2 kinds ऑफ ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स, ओके। दिस आर दी साउथर्न मानसून, यानी कि 2 तरीके से बारिश आती है हमारे यहाँ। एक साउथर्न मानसून की वजह से जून टू सितंबर विच ब्रिंग्स हैवी रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द नॉर्थर्न मानसून नवंबर टू मार्च विच ब्रिंग्स रिलेटिवली लाइटर रेन। ये साउथर्न मानसून एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, मुझसे गलती हो गई, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। सो द साउथ वेस्ट मानसून एंड द नॉर्थ वेस्ट मानसून।
सो साउथ वेस्ट मानसून कब से कब तक रहता है, जून से सितंबर में, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आता है, नवंबर टू मार्च। ठीक है, तो हैवी रेन कब होगी, जून से सितंबर के बीच में, और लाइटर रेन कब होगी, नवंबर टू मार्च। ओके, क्लाउडीनेस एंड विंड। Cloudiness is full of a cloudy sky having little or no sunshine. It is cloudy but rainless day. यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी बारिश नहीं होती, बट बादल इतने ज़्यादा होते हैं, क्लाउड्स इतने ज़्यादा होते हैं स्काई में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउडीनेस। ठीक है, विंड क्या होती है, विंड इज़ अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टली जो एयर की मूवमेंट होती है उसे विंड कहते हैं। और विंड को भी हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्थर्न विंड, साउथर्न विंड। ओके, सो precipitation and wind. Precipitation in any product of the condensation of atmosphere water vapor that falls under gravity. ग्रेविटी के प्रभाव में जब वाटर वेपर नीचे गिरती है तो उसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ड्यू, ओस, मिस्ट, कोहरा, फोग, कोहरा, रेन, बारिश, हेल, ओला, स्नो, बर्फ, ड्रिजल, बूंदाबांदी, एंड स्लिट, ओले के साथ वर्षा होना, ओके, एंड ग्रुपल यानी कि कच्चा ओला। इस तरीके के ये जो भी है प्रेसिपिटेशन अर्थ पर होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, कहीं पर दबाव लगाना, है ना। So atmospheric pressure is defined as the force per unit area exerted against a surface by the weight of air above that surface. So यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। और यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है एक पर्टिकुलर सरफेस पर, उसे हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करेंगे कि एक पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ओके, against a surface by the weight of air above that surface. Falling of atmospheric pressure indicate an approaching storm. यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में गिरावट हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिरावट हो रही है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि स्टॉर्म आने की संभावना है। एंड राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट एन क्लियर स्काई, यानी कि अगर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आज दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। अब बैरोमीटर क्या है, अ बैरोमीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया साइंटिस्ट ने जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैरोमीटर। इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर। सन की क्या रोल होती है वेदर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो सन इज़ अ ह्यूज स्फेयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि एक सन एक बहुत बड़ा गोला है गैसेस का, यानी कि गर्म गैसेस का, जो जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑल्दो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ क्वाइट लार्ज, क्योंकि अर्थ की डिस्टेंस सन से बहुत ज़्यादा दूर है, स्टिल द हीट एंड लाइट एनर्जी एमिटेड द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। यानी कि हमारे यहाँ पर लाइट और हीट का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, सन है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी सन एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, यानी कि जो भी सन एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सन के थ्रू, द ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर plays an important role in determining the weather at a particular place. So climate of a place is defined as the average weather condition at a particular place over a long period of time, about 25 years or more। यानी कि यहाँ पर क्लाइमेट क्या होती है, जैसे हमने वेदर के बारे में पढ़ा था कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। सो यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइमेट को हम बहुत समय तक मेज़र करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड का एक डेटा लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट क्या होगा। ठीक है, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लाइमेट जो होता है वो जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
If the temperature of the place is hot for most of the days, if there is more rainfall, then we say that the climate of the place is hot and wet. यानी कि अगर सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पे केरला का, कि केरला का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कैसा रहता है कि रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे, है ना, और मॉइस्ट सॉरी गर्म रहता है वो जगह केरला की आसपास की, तो हम कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉरी स्ट्रक्चर क्या, उसका क्लाइमेट क्या होगा, hot and wet. If the temperature at a place is hot for most of the days and if there is a less rainfall, and then we say that the climate of the place is hot and dry. तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की बहुत सारे दिन की जब रिपोर्ट देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कम रेनफॉल हुई है और वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हॉट है और ड्राई भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो राजस्थान हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी कम होती है और गर्म भी है वो जगह, है ना। तो हम राजस्थान का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि क्लाइमेट क्या है राजस्थान का, हॉट एंड ड्राई। वहीं केरला का क्या है, हॉट एंड वेट।